नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, यूपीआई के थ्रू, मेंबरशिप के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। आज का सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर एक रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज़ द स्टार। तो द स्टार का कार्ड यहाँ रिवर्स आया है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा कार्ड। तो देखिए ये भी एक दूसरा कार्ड रिवर्स कार्ड आया, विच इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, देन वी हैव जजमेंट, और उसके बाद जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पर आया एस ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, तो ये रहा आज का पूरा स्प्रेड दोस्तों। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, इस पूरी रीडिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ना सिर्फ ऑपोजिशन की ऊर्जा नहीं दिख रही है, बल्कि उनके बीच का जो बैलेंस है वो टूटता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ लोग एक ही सोच के साथ बैठे तो थे कोई डिस्कशन करने, लेकिन अचानक किसी एक की बात, किसी एक का फैसला या कोई हिडन ट्रुथ पूरी सिचुएशन को ही जैसे उसने पलट के मतलब रख दिया। यानी ये जो भी है यहाँ पर आपको लेकर जैसे कोई चर्चा छिड़ी, कोई मीटिंग हुई, आपके खिलाफ ये पूरी की पूरी जो महफिल जमी थी, ये किसी न किसी लेवल पे कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए सारे के सारे इकट्ठा हुए थे। और ये जितने भी लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स, किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा भी निकल के आ रही है जो अच्छी तरीके से, खाली बस केवल ऐसा नहीं कि मतलब जो भी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको जो टारगेट करने का सिलसिला चला आ रहा है काफ़ी समय से, ऐसा नहीं है कि खाली बस आपको ही सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, बल्कि मुझे तो ये भी दिख रहा है कि इन लोग के ग्रुप में ही कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने दूसरों की वजह से, कह सकते हैं कि ये वो कंधा है जिस पे रख कर बाकी लोग बंदूक चला रहे हैं। तो ये फ्रंट पर किसी और को करके रखा गया है, लेकिन पीछे से बाकी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है, और जिसका फ़ायदा उठाया गया है वो इतना त्रस्त हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि उसने जैसे गिव अप कर दिया है। और उसके मुंह से निकले हुए कुछ ऐसे शब्द
जो कि पूरी तरीके से मतलब आपके दुश्मनों ने उम्मीद नहीं की थी, उसने जैसे पूरी सिचुएशन को ही बदल के रख दी है। यानी अगर हम सिंपल वे में समझें तो जो एक कह सकते हैं एक जो ग्रुप आपके अगेंस्ट पूरा का पूरा खड़ा था, उसमें कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका है और अब शायद उसकी हिम्मत नहीं रह गई। उसका कारण हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इशू वो फेस कर रहे हो, या फिर उनको रियलाइज़ हो रहा हो कि उन्होंने एक सीधे साधे व्यक्ति को दूसरों के चक्कर में आके जो टारगेट किया है ना, उसका फल उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। यानी आप जैसे व्यक्ति को जो अननेसेसरी का टारगेट इन लोगों ने किया है, तो शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा था सबको, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई जो फ्रंट पे था, उसको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब ये फील होने लगा है, या ये रियलाइजेशन होने लगा है इस चीज़ का। वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनके जो ये बुरे कर्म हैं आपको टारगेट करने के, अननेसेसरी का जो इशू आपके जीवन में क्रिएट किया गया है, उसका हिसाब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे चुकाना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार का है, और ये रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों। तो सबसे पहले इस कार्ड का आना, वो भी रिवर्स आना, कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आपके खिलाफ जो ऊर्जा बनी थी काफ़ी समय से, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं था जितना बाहर से दिखाया जा रहा था। और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप इमोशनली टूट जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, या आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इन लोगों ने भटकाने की बहुत कोशिश की आपको। लेकिन यहाँ एक और बात भी निकल के आ रही है कि ऑपोजिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे अंदर से लगने लगा था कि ये प्लान शायद उतना सही नहीं है जितना ये लोग सोच रहे थे। यानी पूरी महफिल एक डायरेक्शन में दिख रही थी, सबकी सोच एक जैसी दिख रही थी, और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जो बिल्कुल भी उस प्लान से अग्री नहीं कर रहा था या कर रही थी। किसी के अंदर डाउट पहले ही पैदा हो चुका था, और जैसे मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फूट पड़ते हुए दिख रही है, और जिसके दम खम का यूज़ करके आपको टारगेट किया जा रहा था, वही व्यक्ति अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका पीछे हटना, जान लीजिए आपके हेटर्स का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि उनके फाउंडेशन में क्रैक आना है, जो फाउंडेशन इन्होंने बिल्ड की थी। और इस क्रैक को वो अब रोक नहीं सकते, क्योंकि कहते ना कि देखिए कौन इतना समय, कौन इतनी ऊर्जा दूसरों के चक्कर में हमेशा लगाता रहेगा। शुरू में मजाक मजाक में कोई चीज़ शुरू हुई, और खाली मजाक ही नहीं, कुछ लोगों को जानबूझ के आपके खिलाफ भरा गया इन द सेंस कि जानबूझ के भड़काया गया आपके खिलाफ। यानी जिसका इतना रोल नहीं था उसको भी जानबूझ के इतना ज़्यादा भड़काया गया आपको लेकर कि दुश्मनी में जो बाकी लोग चाह रहे हैं वो अपना इस इंसान के थ्रू सिद्ध करना चाह रहे थे लोग। यानी जिनके अंदर खुद दम नहीं था फ्रंट पर आके लड़ने का, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं फ्रंट पे खड़ा किया, जिसको मैनिपुलेट करके आपके अगेंस्ट, जिसको भड़का कर आपके अगेंस्ट ये सब कुछ किया गया है। तो जो भी है, अब तो साफ नज़र आ रहा है कि पहले जहाँ पर एक डिसीजन, एक मत हुआ करता था इन लोगों के बीच में, वहाँ अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक फूट पड़ चुकी है। और लोगों के संकल्प, अब हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है। पहले जो सबका एक संकल्प था आपसे टकराने का और कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने का, वो अब एक संकल्प सबके मन में वैसा नहीं रह गया जैसे शुरू में था। क्योंकि अब लोगों को रियलिटी हिट कर रही है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है, और ज़रूरी नहीं ये एक नहीं 100 लोगों को आपके अगेंस्ट खड़ा कर लें, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो प्रॉब्लम्स अब इन्हें हिट कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। बात करते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की दोस्तों। ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो दोस्तों अब ये कार्ड बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है। यानी जो बात काफ़ी समय से छिपाई जा रही थी, उसे लेकर कन्फ्यूजन अब बढ़ चुका है। यानी आपके खिलाफ बैठे लोगों में से किसी एक के सामने ऐसी सिचुएशन आई जहां उसे चॉइस करना पड़ा है। अब उसे फाइनली चूज़ करना पड़ रहा है कि उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जैसे एक पॉइंट अब इस व्यक्ति के जीवन में आ चुका है कि या तो ये ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद करे दूसरों के चढ़ावे में आके, या ये अपने जीवन को कहीं ना कहीं संभाल लें, वही इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं अब वो पहले की तरह चुप रहकर सबके साथ
जैसे इस व्यक्ति का एक सपोर्ट मिला हुआ था आपके विरोधियों को, उस तरीके से अब वो सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है। पहले ये चुप होकर साथ दे रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अपना रास्ता अलग कर रहे हैं, और यही से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति से शायद आपको उम्मीद भी नहीं थी, वही किसी पॉइंट पर अपनी पोजीशन बदल रहा है अब। और हो सकता है कि उसने कोई ऐसी बात कह दी हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने रख दी हो, या किसी डिसीजन से पीछे हट गया हो जिससे पूरी प्लानिंग ही ख़त्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यानी जिस जगह पर इस व्यक्ति को मोहरा बनाया जा रहा था आपके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो वहाँ से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, या फिर उन्होंने मना कर दिया। इसके वजह से कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन, आपके हेटर्स पूरा प्लानिंग करके बैठे थे, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। देखिए, ऐसे ही होता है ना, ईश्वर जब प्रोटेक्ट करना होता है किसी को, तो किसी के मन के संकल्प अचानक से दूसरी दिशा में चलने लगते हैं। और ऐसे ही जो जिन्हें प्रोटेक्ट करना है, ईश्वर को, यूनिवर्स को, इस तरीके से भी प्रोटेक्शन होती है। बात करते हैं अब जजमेंट की, जो आज का तीसरा कार्ड है। तो दोस्तों, अब ये जो कार्ड आया, ये इस रीडिंग का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ आरोप, बातें या ओपिनियंस तक सीमित नहीं रहेंगी। किसने क्या किया, किसकी क्या इंटेंशन थी, और किसने किसका साथ दिया, इन सब का हिसाब अब सामने आने का समय आ चुका है। और यहाँ मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग ऊर्जा यही लग रही है कि आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उसमें कोई ऐसी बात सामने आ रही है, निकल के या आने वाली है, जो लोगों को दोबारा सोचने पर पूरे कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शुरुआत से लोग अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कई लोग कितना गलत थे आपको लेकर। यानी जिसे सब एक तरफा कहानी समझ रहे थे ना, उसमें अचानक दूसरा पक्ष भी अब दिखाई देने लगेगा लोगों को। अब बात करते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का फोर्थ कार्ड है। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है, ये कार्ड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये और भी इस पूरी रीडिंग को स्पष्ट कर रहा है, जैसे और भी क्लैरिटी दे रहा है ये कार्ड, इस कार्ड की ऊर्जा। क्योंकि ये कार्ड सच, यानी कि जो ट्रुथ है, क्लैरिटी, और एक कहीं ना कहीं डिसिसिव बात का जो संकेत है वो देता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई मैसेज, कोई एविडेंस, तरीके का, किसी प्रकार का कोई कॉन्वर्जेशन या इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है, जो बहुत सारी उलझी हुई बातों को काट दे और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए कि अब करना क्या है आगे। तो यही वो एनर्जी है जो मैंने शुरुआत में बताया आपको, कि एक शख्स ने अचानक जैसे सबका खेल ही बिगाड़ दिया हो। क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि कभी कभी पूरी भीड़ से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक सच्ची बात ही पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है। देखिए, आपके खिलाफ ओवरऑल अगर हम देखें तो एनर्जी यही इशारा कर रही है कि आपके अगेंस्ट लोग इकट्ठा तो हुए, उनकी नेगेटिव इंटेंशन भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो अंदर से उतनी यूनाइटेड नहीं नज़र आ रही है जितना बाहर से दिखाया जा रहा है। इन सब की जो ऊर्जा है, ये लोग उतना भी यूनाइटेड नहीं है जितना दिखावा कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के अंदर डाउट था, फिर डिसीजन का प्रेशर आया, और उसके बाद कोई ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी सिचुएशन को ही हिला के रख दिया। तो अगर हम देखें तो इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही निकल के आ रहा है कि आपको हर व्यक्ति से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो ट्रुथ है वो आपके साइड में है, तो समय खुद उन लोगों के बीच दरार पैदा कर सकता है, और वो हो भी रहा है, जो आपके खिलाफ एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं इस समय। कभी कभी आपकी जीत किसी के हारने से नहीं होती है, बल्कि उस एक शख्स के सच बोल देने से होती है जिसने गलत कहानी का हिस्सा बनने से आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया। और मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको, आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे लोग और उनकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतना सुख, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से भरपूर रहें कि ऐसे लोग और उनकी क्रिएट की हुई सिचुएशन का कोई भी इम्पैक्ट आपके जीवन पे ना पड़े। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
तो चलिए देखते हैं आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या इशारा निकल के आता है। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है एस, उसके बाद आया है यहाँ पर आर, ए, जेड, डब्ल्यू, यू, वी, जे। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।